नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में एक भतीजे ने अपने चाचा को ही मौत की नींद सुला दिया और अपने चाचा के लाश को भी दफना दिया। बेटे को फ़ोन पर बोला कि तुम्हारे पिता लापता हो गए हैं। 4 दिन तक रोने का नाटक भी किया, लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। आगरा में भतीजों ने एक महिला संग मिलकर अपने ही चाचा की हत्या कर दी। 8 घंटे तक शव को कमरे में छिपाए रखा, रात में गांव के बाहर खेत में दफना दिया। इसके बाद मृतक के बेटे को कॉल की, कहा तुम्हारे पिता लापता हो गए हैं। इस सूचना पर बेटा उनके पास पहुंचा तो भतीजे उसके सामने रोने का नाटक करने लगे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आरोपी भतीजे पुलिस के साथ चाचा की तलाश करते रहे। उसका व्यवहार देखकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मामला खुल गया। ये घटना बरहन थाना क्षेत्र की है। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। एसीपी एतमाद पीयूषकांत ने बताया, मुरैना के खरका गांव के रहने वाले राम प्रेमी सिकरवार की बरहन के कटका गांव में ननिहाल है। उन्होंने गांव में अपने रिश्ते के भतीजे समेत कई अन्य लोगों को ब्याज पर रुपए दे रखे हैं। वो हर 2 महीने में ब्याज लेने के लिए गांव में आते थे। 29 नवंबर को भी वो मुरैना से गांव आए थे। 1 दिसंबर को राम प्रेमी के बेटे अजीत ने थाना बरहन में उन्हें बताया कि उनके पिता लापता हो गए हैं। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की। रिश्तेदारों से पूछताछ की, उन्होंने जानकारी न होने की बात कही। सीआरडी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 12 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया। पूछताछ में रिश्तेदार तेजवीर, राहुल, वीरेंद्र और विजय ने राम प्रेमी की हत्या कर शव को खेत में दफनाने की बात स्वीकार कर ली। आरोपियों ने बताया, राम प्रेमी से उन्होंने रुपए उधार लिए थे। वो हर महीने ब्याज का तगादा करने लगे। इसके अलावा उनके गांव की महिला सुनीता से भी संबंध थे। उस महिला से तेजवीर के भी संबंध थे। इससे भी तेजवीर रंजिश मानता था। तेजवीर ने ही राम प्रेमी की हत्या की साजिश रची थी। उसने ही राम प्रेमी सिकरवार को फ़ोन पर ब्याज के रुपए लेने के लिए बुलाया था। 29 नवंबर को राम प्रेमी सुबह करीब 10 बजे आ गए थे। तेजवीर ने अपने साथियों की मदद से गला दबाकर अपने कमरे में ही उसे मार डाला। अजीत ने बताया, 1 दिसंबर को दोपहर में गांव से तेजवीर का फ़ोन आया। उसने कहा तुम्हारे पिता अचानक लापता हो गए हैं। गांव में सब जगह उन्हें देख लिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके बाद वो शाम को गांव पहुंचा था। पुलिस को तहरीर दी। वो लोग गले लगाकर रो रहे थे, जैसे उनको बहुत दुख हो रहा हो। फिलहाल पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना से पर्दा उठा दिया है। चलिए आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी का बयान। दिनांक 2 दिसंबर 2024 को अजीत सिंह द्वारा थाना बरहन पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके पिता राम प्रेमी सिंह, जिनकी उम्र लगभग 72 वर्ष है, जो खरीका गांव, देवगढ़ थाना, जनपद मुरैना, एमपी के रहने वाले थे, वो अपने ननिहाल कटका, जो थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहन के आता है, वहां आए हुए थे। और 1 दिसंबर से उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। उनकी इस सूचना पे तत्काल बरहन थाने द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई तथा इस गुमशुदगी की जांच के क्रम में कुछ संदिग्धों के नाम प्रकाश में आए। उन संदिग्धों से पूछताछ तथा सीडीआर एनालिसिस से जो तथ्य सामने आए वो इस प्रकार है कि मृतक द्वारा कुछ पैसे कटका गांव में ब्याज पे बांटे गए थे। उनकी वसूली को लेकर के विवाद तथा एक महिला से कुछ अवैध संबंधों की बात भी सामने आई है। इस आधार पे इन 5 अभियुक्तों में से 4 की गिरफ्तारी की गई है। इन अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि 1 दिसंबर को गला कसकर राम प्रेमी सिंह की हत्या की गई थी तथा रात को उनके शव को गांव के बाहर खेत में गड्ढा करके वहां पे छिपा दिया गया था। इनकी निशानदेही पे शव गड्ढा खोद करके निकाला गया है। इनकी शिनाख्त उनके परिजनों द्वारा की जा चुकी है। पोस्टमार्टम तथा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के अनुसार संबंधित धाराओं में गुमशुदगी को तरमीम करके गिरफ्तारी की गई है। 5 में से 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और एक महिला जो इस घटना में शामिल है, उसके पास से, उसके घर से फावड़ा, तिरपाल, बेडशीट, एक बोरी और साड़ी का फंदा जिससे गला घोटा गया, ये बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट द्वारा सभी साक्ष्य संकलन किया गया है तथा अन्य सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है।
फ़िलहाल इस खबर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।